नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज कई कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाला गया है। बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। इनके शेयरों में इन दिनों ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, जिसके बाद इसमें ये कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में और कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड में तब्दीली की गई है, यानी सर्किट लिमिट्स चेंज किया गया है। तो इसमें पहले नंबर पर है ओसवाल ग्रीन टीक। अब इसका प्राइस बैंड 10% किया गया है। स्वराज ट्रेडिंग एजेंसीज का भी 10% हुआ है। राठी बेयर्स का 10% हुआ है। स्टील एक्सचेंज इंडिया का भी 10% हुआ है। ट्रांसकेम लिमिटेड का 10% हुआ है। धुनेसरी वेंचर्स का 10% हुआ है। ऊर्जा ग्लोबल का भी 10% हुआ है। सीसीएल इंटरनेशनल का भी प्राइस बैंड 10% देखने को मिलेगा। नायसा कॉरपोरेशन का 5% हुआ है। मनी मास्टर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। जयप्रकाश एसोसिएट्स का 5% हुआ है और दिगी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स का 5% हुआ है। एक्सपो गैस कंटेनर का 2% कर दिया गया है। सपन उत्पादन इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। एक्मे रिसोर्सेज लिमिटेड का भी 2% हुआ है। वहीं अगर एएसएम लिस्ट की बात करें तो आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। कई अच्छी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं धुनेश्वरी वेंचर्स लिमिटेड को भी इसमें डाला गया है। गोलकांडा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन को भी इसमें डाला गया है। इन्फीबीम एवेन्यूज़ का भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को भी इसमें आज एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। पिछले कई दिनों से इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज ही यह शेयर 13.25% के आसपास तक उछाल मारा है। पिछले 5 दिनों में 34% से ज़्यादा यह शेयर भाग चुका है। अब इस पे ये एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। मनी मास्टर लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड को भी एएसएम की लिस्ट में डाला गया है। ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। प्रभंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। क्यूजीओ फाइनेंस लिमिटेड है और आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। सयाजी होटल्स लिमिटेड को भी डाला गया है। ट्रांसकेम लिमिटेड, इसके अलावा वीर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके शेयरों में पिछले दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले थे। पिछले एक महीने में 85% तक वीर एनर्जी ऊपर जा चुकी है। इसका शेयर आप 5 दिन का ही आंकड़े की अगर बात करें तो 51% तक इसमें उछाल है। आज ही इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, करीब करीब 10% की उछाल इसने दी थी। अगर इस एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 5 कंपनियां बाहर की गई हैं। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड, सेनलग इंडस्ट्रीज, कृति इंडस्ट्रीज, नेशनल स्टैंडर्ड और नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड को ईएसएम लिस्ट में डाला गया है यहाँ से निकाल कर। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में आज कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। एएफ इंटरप्राइजेज है, अबैन ऑफशोर लिमिटेड है, एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। एशियन एनर्जी के शेयरों में पिछले दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा है। पिछले एक महीने में ही इसमें 20% की उछाल देखने को मिली थी। आज इसमें अपर सर्किट था, 5% सर्किट लिमिट है तो 5% ही रहा, लेकिन पूरे दिन अपर सर्किट देखने को मिला है। 5 दिनों में ही इसमें 18% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। बायोफाइल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो आज इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा ईएमए इंडिया, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी और मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मेर्क इलेक्ट्रॉनिक, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। झंडेवालाज फूड्स है, मधुसूदन सिक्योरिटीज़ है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल लिमिटेड है। इन तीनों कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 4 में डाला गया है, यानी ज़बरदस्त इन पर कड़ाई बरती जा रही है। ब्रांड कॉन्सेप्ट है, ज्योति स्ट्रक्चर्स है,
नेटवेब टेक्नोलॉजी है और जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आने के बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आज भी इसमें अपर सर्किट रहा, हालांकि सर्किट लिमिट 5% है, तो इस वजह से 5% ही यह शेयर भागा। कंपनी का रिजल्ट ज़बरदस्त देखने को मिला था, 5 दिनों में ही इसमें 10% की उछाल देखने को मिली है। इसके रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, 3 गुना इसके रेवेन्यू बढ़ा है, 5 गुना के आसपास करीब इसका प्रॉफिट बढ़ा है, जिसके बाद इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आज इस पर कड़ाई बरती गई है। अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 4th स्टेज में डाल दिया गया है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 5 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है। अंसल वेल्डवेल है, अंसल हाउसिंग है, एप्सोम प्रॉपर्टीज़ है, स्वराज ट्रेडिंग एजेंसी है और तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। तो ईएसएम लिस्ट यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो आज इसमें कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। अंसल वेल्डवेल, अंसल हाउसिंग के अलावा साइबर मीडिया इंडिया है, यूरोम फार्मास्यूटिकल्स है, एप्सोम प्रॉपर्टीज़ है, लेरथाई फाइनेंस है, नायसा कॉरपोरेशन है, स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसी है, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में डाला गया है, मधुकौन प्रोजेक्ट्स है और पल्सर इंटरनेशनल है। इन दोनों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। तो जो भी कंपनियां एएसएम लिस्ट में डाली गई हैं या एएसएम लिस्ट से बाहर हुई हैं या जिनका प्राइस बैंड चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्शन जो है 31 जनवरी यानी कल से लागू माना जाएगा। कल से ये इफेक्टिव होगा। तो कल से इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, खास करके जेन टेक्नोलॉजी पे भी नज़र रख सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा और एनर्जी के सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी एक है उस पे भी नज़र रख सकते हैं, एशियन एनर्जी सर्विसेज। कल से इनके इस एक्शन का शेयरों पर इनके देखने को मिल सकता है असर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें। साथ ही साथ कैसा लगा वीडियो, कोई सुझाव हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।